हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम लोग उर्दू पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन मैं अब तुम लोगों को उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उर्दू क्लास 10th में बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते रहते हैं, जिसके कारण उसे अच्छे नंबर नहीं आ पाते। लेकिन हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि उर्दू में अगर 80-90 मार्क्स आ जाती है तो हम जो है सो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो सकते हैं। इसलिए हमें उर्दू बहुत मेहनत से पढ़ने चाहिए। उर्दू ही नहीं, और से सब्जेक्ट भी पढ़ने चाहिए, जिससे तुम्हें अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। तो चलो आज हम तुम्हें 10th क्लास का उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। हम्द के लग़वी मानी खुदा के तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सनफ़ है, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सनफ़ में तवाज़माई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। कोई भी कलाम हो, उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है, चूँकि खुदा के नाम से किसी का काम का आगाज़ करना मुतबरक समझा जाता है। इसलिए बला तफरीक मज़हब व मिल्लत उर्दू की तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामाइश फरसाई की है और अपने कुदरत सख्न का मुजाहरा किया है। बच्चों, मैं तुम्हें अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा मानी बताता जा रहा हूँ और तुम लोग समझते चलो। हम्द के लग़वी मानी खुदा की तारीफ़ की है। यहाँ देखो, लग़वी का मतलब होता है लिटरली हूबहू, यानी कि लफ्ज़ी मान, लफ्ज़ी। तो लफ्ज़ी लग़वी का मानी क्या हो गया? लफ्ज़ी। और असनाफ होता है एक तरह से काइंड। असनाफ जो होता है एक तरह से काइंड, जिसको हम लोग किस्में कहते हैं। फिर मकबूल जिसको अपने लोग तो पता ही है, पॉपुलर बोलते हैं। सनफ़ जो बोला जाता है, सनफ़ जो है एक तरह से जो है सो हम लोग कहते हैं ये सनफ़ है इसका, ये उर्दू का दूसरी असनाफ़ की तरह जो है असनाफ़ से बना हुआ है सनफ़ का जमा क्या होता है? असनाफ़ होता है। तो इस तरह से जो हम लोग देखते हैं जो ये जो है सो उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सनफ़ है। इस तरह से हम पढ़ लेते हैं। तो रब्बुल इज़्ज़त, इसका मतलब होता है, रब्बुल इज़्ज़त का मतलब होता है लॉर्ड ऑलमाइटी, यानी कि खुदा। सिफ़ात जो होता है सो वह समझ रहे हैं हम लोग, सिफ़्त की जमा होती है सिफ़ात। और तवाज़माई यानी कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन टाइप का होता है, जिसे स्किल या महारत भी बोला जाता है। मुतबरक होता है यानी कि पाक, होलीज़ भी बोलते हैं उसको। बला तफरीक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी तफरीक के जो होता है उसे ही बोला जाता है बला तफरीक। मज़हब व मिल्लत, यानी कि मज़हब और मिल्लत जो होता है इसे एक ही में बोला जाता है बाबू। तो खामा फरसाई यानी कि लिखना, इसे लिखना ही बोला जाए खामा फरसाई में। कुदरत सख्न यानी कि ताकत, सख्न मीन्स क्या होता है? ताकत। मुजाहिरा यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन जिसको बोलते हैं या सबूत बोलते हैं, इस तरह से जो हम लोग जो बोलते हैं जिसका मुजाहिरा किया गया था। अब देखो इसमें हम किस तरह से तुम तारे थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम्द के लग़वी मानी खुदा की तारीफ़ के हैं। लग़वी मतलब जो लफ्ज़ी मानी जो होता है, इसमें जो होता है हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है। वैसा जो है सो वैसे जो वर्ड जिस वर्ड से हमें ये पता चले या जिस सेंटेंस से हमें ये पता चले कि इसमें खुदा की तारीफ़ होती है, तो उसी को हम लोग हम्द कहते हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सनफ़ है। उर्दू शायरी में जो है सो बहुत से असनाफ़ हुआ करते हैं, तो उसी में से एक जो है सो हम्द को भी क्या कहा जाता है? जो मकबूल सनफ़ बोला जाता है, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? खुदाए रब्बुल इज़्ज़त यानी कि गॉड जो होते हैं, अल्लाह ताला जो होते हैं, उसके बारे में, उसके गुण जो होते हैं, उसकी खूबियाँ जो होती हैं, उसकी बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों, अब यहाँ समझना होगा, जैसे पूछा जाता है कि वाहिद जमा क्या होता है। अब तुमको पता होना चाहिए वाहिद जमा क्या होता है। वाहिद जो होते हैं जो जिसमें जो है सो एक जो है सो वस्तु या एक ही चीज़ का बोध होता है, इस बारे में बताया जाता है, या एक चीज़ से समझ में आता है, तो वही जो होता है सो क्या होता है? वाहिद होता है। इस एक से ज़्यादा जो होते हैं चीज़ों का जो है बारे में जाना जाता है, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में होती है या एक से ज़्यादा चीज़ें होती है, तो उसी को हम लोग जमा भी बोलते हैं। तो शायर की जमा क्या होता है? शायर, शायरों।
इसने सनफ में तवा आजमाई की है। फिजिकली टर्म से जो है सो लिखा हुआ है कि उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हमद न कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हमद के साथ ही की जाती है, क्योंकि खुदा के नाम से किसी का काम का आगाज़ करना मुतबरक समझा जाता, पाक समझा जाता है। इसलिए बला तफरीक, किसी भी तरह से जो है इसमें तफरीक न हो। मजहब मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हमद में खमाए फरसाई की है, यानी कि लिखा गया है, और अपने कुदरत सख्न का मुजाहरा भी किया है। अपना जिसमें ताकत होती है, जिस तरह से वो उसकी जो स्किल है लिखने की, उसमें मुजाहरा किया है। तो चलो बच्चों, अगर तुमको जो है से पसंद आए तो थोड़ा लाइक करना, शेयर करना, तब जा कर के हम फिर दूसरा जो है हिम्मत होगी तो हम जो है दूसरे इसी से आगे जो है चैप्टर में भी बताएंगे। इससे आगे जो है सो बताते चले जाएंगे, और पूरे लेसन का जो है सो क्वेश्चन आंसर भी कराते जाएंगे, जिससे तुम लोग को जो मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे से मार्क्स आए। तो खुदा हाफिज़ बच्चों, खुदा हाफिज़।